नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की राजस्थान परिवहन से संबंधित दूसरी क्लास के अंदर। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास आती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। आपको बताना है कि पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कौन से जिले के अंदर है। ऑप्शन दी गई है अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में व कोटा में। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयपुर के अंदर। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है वो उदयपुर के अंदर है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 9 अक्टूबर 1965 को। 9 अक्टूबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी और यह उदयपुर जिले के अंदर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया की मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। ऑप्शन दी गई है मारवाड़ जंक्शन, फुलेरा जंक्शन, अजमेर जंक्शन व बांदीकुई जंक्शन। आपको बताना है कि एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फुलेरा जंक्शन। फुलेरा जंक्शन जो कि जयपुर रेलवे जोन के अंदर आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिलों में कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। ऑप्शन दी गई है 2 जिले, 3 जिले, 4 व 6 जिले। आपको बताना है कि राजस्थान के कितने जिलों के अंदर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके अंदर 2 जिले आ जाएंगे। और नंबर 1 जो जिला है वो है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और नंबर 2 है झुंझुनू। ये 2 जिले हैं जिनके अंदर कोई भी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो नहीं है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे में राजस्थान के कितने मंडलों को शामिल किया गया है। ऑप्शन दी गई है 2 मंडल, 4 मंडल, 5 व 6 मंडल। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 मंडल। राजस्थान के 4 मंडलों को उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल के अंदर शामिल किया गया है। और भारत के अंदर जो टोटल मंडल हैं वो हैं 17 मंडल। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 मंडल। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना वर्ष है। ऑप्शन दी गई है 1962, 1964, 1966 व 1969। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1964। 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही आरोही क्रम है। ऑप्शन दी गई हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79, 114, 3 व 8, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, 114, 79 व 89, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89, 114, 3 व 89, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89, 114, 79 व 3। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, 114, 79 व 89। ये राजस्थान के अंदर गुजरने वाले जो राजमार्ग है उनका आरोही क्रम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। ऑप्शन दी गई हैं 7,806 किलोमीटर, 5,655 किलोमीटर, 6,240 किलोमीटर, 6,820 किलोमीटर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 7,806 किलोमीटर राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांगानेर देश का किस नंबर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सांगानेर जो कि जयपुर जिले के अंदर आता है। ऑप्शन दी गई है 12वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, 13वां, 14वां व 15वां। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 14वां हवाई अड्डा। सांगानेर है जो देश का 14वां हवाई अड्डा है जिसको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था और यह घोषित किया गया था 2006 के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है। ऑप्शन दी गई है प्रथम स्थान, 8वां स्थान, 16वां स्थान व 12वां स्थान।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 12वां स्थान। राजस्थान का रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अंदर 12वां स्थान है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के अधिकांश रेल मार्ग किस रेलवे के प्रशासनिक नियंत्रण में है? ऑप्शन दी गई है मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, उत्तरी रेलवे व दक्षिणी रेलवे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी रेलवे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी रेलवे। अगला प्रश्न है, मध्य रेलवे के अंतर्गत राज्य का कौन सा जिला आता है? ऑप्शन दी गई है धौलपुर जिला, अलवर जिला, भरतपुर व सवाई माधोपुर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए धौलपुर जिला ऐसा जिला है जो मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। अलवर, भरतपुर व सवाई माधोपुर है ये पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह नगर जहां हवाई अड्डा नहीं है वह कौन सा है? ऑप्शन दी गई है टोंक, जयपुर, जोधपुर व कोटा। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए टोंक। टोंक जिले के अंदर कोई भी हवाई अड्डा नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिड कोर है, आपको बताना है कि रिड कोर क्या है। ऑप्शन दी गई है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान इंडोर डेकोरेशन कारपोरेट ऑफ रेलवेज, रेल इंफॉर्मेशन डाउनलोड कारपोरेशन ऑफ राजस्थान, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी रिडकोर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान है, जिसकी स्थापना की गई थी अक्टूबर 2004 के अंदर। तो ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष के अकाल को चालीसा अकाल कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं विक्रम संवत 2063 के, 1993 ईस्वी के, विक्रम संवत 1963 के व 1783 ईस्वी के। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1783 ईस्वी के अकाल को चालीसा अकाल कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे पीड़ित हुए हैं। ऑप्शन दी गई हैं 1987-88, 2000 व 2001 के अंदर, 2002-2003 में, 2009-2010 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 2002 व 2003 के अंदर राजस्थान के अंदर 90% से अधिक गांव कृषिगत वर्ष के अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे से पीड़ित हुए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? ऑप्शन दी गई है इसका मानसून के समांतर होना, मानसून दिशा के विपरीत होना, श्रृंखला में कटाव होना, व श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका मानसून के समानांतर होना। इसका मानसून के समांतर होना राजस्थान के अंदर कम वर्षा का कारण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा सहायता कोष की स्थापना किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई? ऑप्शन दी गई हैं 8वें वित्त आयोग, 9वें वित्त आयोग, 10वें वित्त आयोग व 7वें वित्त आयोग। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 9वें वित्त आयोग के अंतर्गत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम में किए जाने वाले कार्य हैं। ऑप्शन दी गई है भूमि विकास, भू संरक्षण, वन विकास व उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अंदर कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। भूमि विकास भी किया जाता है, भू संरक्षण किया जाता है व वन विकास किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन दी गई है 1972-73, 1971-72, 1974-75, 1979 व 80 के अंदर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है वो 1974-75 के अंदर प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अकाल से संबंधित कहावत तीजो कुरियो आठवों काल में कुरिया शब्द का अर्थ है। ऑप्शन दी गई है अर्ध अकाल, पूर्ण अकाल, त्रिकाल व इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्ध अकाल। कुरिया का अर्थ है अर्ध अकाल
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे साथियों आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।